कमाई करनी है। वारे शाना जांदियां आता, वारे शाना जांदियां आता, भावे कटिए पोरी पोरी। दोनों पॉइंट बोलते हैं, वारे शाह भी बोलते हैं, बुल्ले शाह भी बोलते हैं। और ये लगभग वर्ल्ड की सब आत्माओं के लिए है, लगभग सभी। बस 108 को छोड़ दो। 108 की धीरे धीरे थोड़ी सी टाइम गैपिंग के साथ ओके होती है। 100 की 8 की थोड़ा सा राइट पीरियड के साथ ओके होती है, बाप के साथ साथ। 33 साल बाप को लगे, उनको किसी को 35 साल, किसी को 37 साल, किसी को 38 साल, किसी को 40 साल। लेकिन उसमें हाँ एक पॉइंट अभी क्लिक हुआ साधे, उनके टाइम की काउंटिंग नहीं कह सकते, क्योंकि फिर सेकंड पर्सन रेडी हो जाए। नहीं, अगर संस्कार ओके हो जाए तो सेकंड पर्सन रेडी हो जाए। रेडी होने का ड्रामा में ला नहीं है। सेकंड पर्सन के रेडी होने का ड्रामा में जी कहाँ थे आप? काफी उसमें रोक चुके हो, काफी मैं तो काफी उधर हूँ, नैन मिला करो। आपके नैन सुंदर है, मेरे को नैन देखने आपके। बस मैं आपके ऊपर जी कहाँ थे? हाँ जी, कमाई करनी है। कहाँ थे जी? अपने लिए कमाई करनी है। तुम्हें इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करनी है। जो उस विनाशी कमाई के लोभ में ज़्यादा जाते हैं, जो उस विनाशी कमाई के लोभ में ज़्यादा जाते हैं, वह इस कमाई से वंचित हो जाते हैं, वह इस कमाई से वंचित हो जाते हैं। ओम शांति। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बुद्धि में बैठा साजन कहो या बाप कहो, उनको पतियों का पति क्यों कहा जाता है? अंग्रेजी में ब्राइड्स भी कहते हैं, साजन को ब्राइडग्रूम्स कहते हैं। वह निराकारी साजन, यहाँ सकारी साजन की कोई बात नहीं। निराकारी साजन को भी सजनी जरूर चाहिए, नहीं तो निराकार साजन भी सजनी बगैर रचना कैसे रचे? बच्चे जानते हैं एक शरीर के रहते दूसरे शरीर की प्रक्रियाएं डिस्प्ले हो न सके। आपको कि मेरे इस रथ की भी शरीर की प्रक्रियाएं डिस्प्ले हो जाएं और अगले जन्म की भी डिस्प्ले हो जाएं, तो संगम पे 2 जन्म होते हैं। संगम पे जी, संगम पे एक ही जन्म, 2 जन्म तो एक ही होता है। जन्म कर एक ही होता है। संगम पे थोड़ा है, तो पुरानी दुनिया में है, संगम में तो एक ही है। वो कलयुग में था। रथ के हिसाब से वही रथ चला, रथ के हिसाब से वही रथ चला, पुरानी दुनिया का ही रथ चला। वो पुरानी दुनिया में जन्म, रथ के संस्कार वही, रथ के संस्कार वही। नया जन्म उस रथ में ही बाप के घर में ओके, और पुराने शरीर की प्रक्रियाएं में ओके रख के नए शरीर की प्रक्रियाएं मैं ओके करना चाहूँ, ये संभव नहीं। ये संभव है नहीं, लेकिन मैंने किया ओके। कांतन मैंने किया ओके, तो अभी आप संगम पे नहीं। हाँ जी, ये संगम में तो पुराने शरीर की प्रक्रिया बंद हो जाएंगी। हाँ जी, हाँ जी, अब तो पुराने इसमें है दुनिया में, पुरानी दुनिया में नहीं समझे। कंचन जी कहाँ थे? जी बोलो क्या चाहिए? थोड़े मना कर दे रहा।
वो उसमें ये बोल रहे हैं। मैंने क्वेश्चन आंसर भी तो बोला खाली। हाँ, आगे नहीं उन्होंने बोला ऐसा। क्वेश्चन आंसर के लिए बोला। चाहिए चौथी लाइन। नहीं तो निराकार साजन भी सजनी बगैर रचना कैसे रचे? बच्चे जानते हैं कि वह निराकार के सजनी के द्वारा रचना रचते हैं। वह परमपिता परमात्मा इसमें प्रवेश कर सभी को जगा रहे हैं। ब्रोवन नवयुग अर्थात सतयुग सचखंड के लिए हम यहाँ आए हैं। पुराना युग कहा जाता है। पुराना युग, जाने के लिए आज हाँ जी, सचखंड में जाने के लिए यहाँ आए हैं। अब ऊपर बोल दिया तो वहाँ से चल के चलने दो। हैं? सचखंड के लिए हम यहाँ आए हैं। पुराना युग कहा जाता है बोला कलयुग को। बताया। ये बोलने को फिर बताया नहीं बोलता। पुराना युग कहा जाता है कलयुग को। तो तुम बच्चों को अनुभव हो रहा है कि हम यहाँ आए हैं ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने के लिए, सन्मुख धारणा करने के लिए। बच्चों को सन्मुख कितना मजा आता है, उतना सेंटर्स पर नहीं। तुम बच्चे सन्मुख हो और सेंटर वाले दूर हैं। यह बच्चों को समझाया है कि हर एक आत्मा रथी है और परमपिता परमात्मा इस तन में रथी है। उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। तो आत्मा है ना, वह सदैव परे ते परे रहने वाला है। आत्मा है ना, वह सदैव परे ते परे रहने वाला। भगवान को जब याद करते हैं ना, भगवान को जब याद करते हैं तो नजर जरूर ऊपर ही जाएगी। ओ परमपिता परमात्मा रहम करो। सभी को पता है कि वह ऊपर रहने वाला है। बाप अपने मुकर्रर किए हुए रथ में आए हैं। कहते हैं मैं कल्प कल्प इसमें रथी हूँ, क्योंकि इस ब्रह्मा रथ के द्वारा लौकिक में भी सजनी चाहे कितनी भी एडवांस हो, आज की प्रथा, आज के रीति रिवाज, आज की पोजीशन को एक बार टैप कर देंगे, लेकिन उससे भी दूसरे घर में, नए घर में सेट होने के लिए अपना पिछला सब कुछ पैक करना पड़ता था। चाहे किस भी लेवल की या किस भी क्वालिटी की आत्मा हो, लेकिन उनके आधार पर ही रीसेटिंग ओके करती थी। या पुरानी चलती थी, कंचन पुरानी, कांतावन पुरानी। तो आप में से नई सेटिंग किसने किसने करी ओके? नई सेटिंग, कंचन नई सेटिंग, नई सेटिंग कर दी ओके? नई सेटिंग अच्छा कर रहे हैं। अच्छा किन में नई सेटिंग? पुरानी। एक प्योरिटी के ही पॉइंट को अगर हम लेना, प्योरिटी का पॉइंट यज्ञ में नोट ए सिंगल एग्जाम्पल। बिना हाथापाई, बिना मार काट के वो पॉइंट ओके हुआ हो, नोट ए सिंगल एग्जाम्पल। आपको किसी होगी है नोट्स में, जब मैं बाप का बच्चा बना, मैं ही बाप के काम में सहयोगी नहीं तो दूसरा कौन सा मेरे काम में सहयोगी बन जाएगा? समझा? पर कंज समझ पर कशिश जब में नोट ए सिंगल एग्जाम्पल। बिना मार काट के, बिना हाथापाई के, बिना घर निकाले,
साल बाद घर से बाहर निकला या मुझे निकाला गया या मैं निकला, वो उससे राइट पोजीशन नहीं कहेंगे, वो मैं किसी और बेस के लिए निकला, तो काम पूरा हो चुका था। वो तो काम, बोला बाबू, वो तो काम यह संभव कंचन, वो तो काम पूरा हो चुका था। कैसे शो लाइट बंद कर दिया, नजर नहीं आता होता कुछ भी। अब फिर और नहीं नजर आ रहा, या तो क्या करें, नहीं या तो फिर गेट बंद या पर्दा कर दे मॉर्निंग, उसके आगे पर्दा कर दें और जलाना एक मिनट पर्दा करके, तो पर्दा कर, चेहरे नजर नहीं आते। एक मिनट गीत अभी रेगुलर रोज चल रहा है जरूर, मोतियों के साथ में तेरे चेहरे में वो चलता, मोतियों के साथ में, किसके साथ में, जिंदगी कौन सा गीत, जिंदगी जिंदगी जी कहाँ थे, हाँ जी, ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ। अगर श्री कृष्ण के तन में आए तो फिर देवी कुल हो जाए, सज्जुग हो जाए। श्री कृष्ण का शरीर सज्जुग में होता है। बच्चे समझते हैं हमको बेहद का बाप बैठ तीनों कालों का ज्ञान दे, त्रिकालदर्शी बना रहे हैं, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। जो घड़ी बीत चुकी है वो बहु रिपीट होगी, जैसे लक्ष्मण नारायण का राज्य था फिर रिपीट होगा। क्राइस्ट को भी अपना पार्ट रिपीट करना है, फिर उसी नाम रूप देश काल में आने वाले हैं। बाप कहते हैं मैं भी अपना निराकार रूप बदलकर साकार रूप में आया हूँ, जरूर मनुष्य तन में आएगा तब तो सुनाएगा ना। शास्त्रों में तो कचमच अवतार लिख दिया है, शास्त्रों में तो कचमच अवतार सर्वव्यापी के ज्ञान से समझते हैं कि वह सब में प्रवेश है। अब बाप स्वयं कहते हैं सजनिया मैं आया हूँ तुमको जगाने, मैं आया हूँ तुमको नई दुनिया स्थापन करने। जो सज्जुग था वह अब रिपीट होगा, वह अब फिर रिपीट होगा। अब नवयुग आने वाला है, दुनिया समझती है दुनिया समझती है नवयुग आने में 40,000 वर्ष पड़े हैं। नवयुग आने में 40,000 वर्ष पड़े हैं। 40,000 वर्ष नवयुग आने में 40,000 वर्ष पड़े हैं। यह मनुष्यों की बड़ी भूल है। अभी बच्चे निश्चय बुद्धि हो गए हैं, दुनिया वालों के लिए जरूर नया ज्ञान है। बाप आके आत्मा की क्वालिटी को राइट नहीं बनाता। बाप आकर के इस पॉइंट पे लगभग वर्ल्ड की सर्व ब्राह्मण आत्माएं कंफ्यूज हैं या किसी को मालूम नहीं। बाप आकर के शरीर को राइट बनाता है, शरीर के द्वारा किए जा रहे कर्मों को राइट बनाता है, और शरीर के द्वारा किए जा रहे कर्म उसके राइट होंगे जिस शरीर में बाप बैठा हुआ होगा। दूसरे किसी के कर्म राइट हो न सके, दूसरे किसी के कर्म राइट या आत्मा को बैठ करेगा, आत्मा को अपने साथ पैक करता है, वो नेचुरली रिफ्रेश हो जाती है। बाकी योग लगाने के आधार पर मैं ऊपर जा रही हूँ, नीचे आ रही हूँ, अब मैं आत्मा पवित्र बन गई हूँ, अब मैं आत्मा शक्तिशाली बन गई हूँ। जिसे पवित्र और शक्तिशाली बनाना है उसे तो बनाते नहीं, आत्मा को पवित्र और शक्तिशाली बनाने में लग रही। इसमें घास भी जा रहा, फूस भी जा रही, सब कुछ जा रहा।
निशानिया डिम्पल कुछ और कहें, कुछ और कहें, कांतावन कुछ और कहें, कुछ समझ आ पाए? मैं क्या कुछ समझा? बाबा ने तो किया है किला सारा कुछ, ये खाना है पीना है सब कुछ करना है शरीर के लिए, तो बोल रहा है। कैसे समझा पाए? आत्मा को ठीक करेगा, शरीर के हर कर्म को ठीक करेगा, लेकिन शरीर का हर कर्म तब ठीक होगा जब बाप इस रथ में बैठा हुआ होगा। मेरी पावर से शरीर ठीक, डिम्पल कांतन मेरी पावर से आई एम ओके, कांतवन कांतवन आई एम ओके, किरण आई एम ओके, जाइए तो कुछ प्योरिटी हो जाएगी बिना बाप के रथ में बैठे, डिम्पल हो जाएगी प्योरिटी बिना बाप के रथ में बैठे, कम कर्मेंद्रियाँ चलाए से रुक जाएंगी। और जबकि इस रथ की ही नहीं रुकने की, तो नेक्स्ट सहयोगी रथ की हम कैसे मान लें कि उसकी रुकी? हम कहें जी सहयोगी है वो बड़ा भगत है, बड़ा उनका ध्यान इन चीज़ों में नहीं है, उनका ध्यान इन चीज़ों में, कंचन मानने की बात, बोला वो मानने की बात, मैं जी मानने की बात, कशिश मानने की बात। जबकि बाप इस रथ में कंटिन्यू बैठा हुआ इसे कंटिन्यू मोल्ड कर रहा है, और मोल्ड करने के आधार पर धीरे धीरे ये जू की माफिक ठीक हो रहा है। और जिस रथ में बाप तो छोड़ो अपनी आत्मा भी ओके नहीं है, वो सहयोगी सहयोगी डिम्पल कृष्ण सहयोगी कांतावन सहयोगी, आई एम प्योर, कैन आई एम प्योर, कंचन आई एम प्योर। केवल बाप इस रथ में बैठे तो ये रथ जूं की माफिक प्योर होना शुरू होता है, जूं की माफिक। प्राकृतिक से प्राकृतिक स्वर्ग बनती है, इस रथ के आधार पर प्राकृतिक स्वर्ग बनेगी, ना कि आत्मा के आधार पर। ये 5 तत्व स्वर्ग की फीलिंग के वायुमंडल के आधार पर, स्वर्ग के क्रियाकलापों के आधार पर कहो, बाप की श्रीमत के आधार पर कहो, बाप को फॉलो करने के आधार पर कहो, ये रथ प्योर होता है। और इस रथ के प्योर होने के आधार पर इसके वाइब्रेशन से वापस इस रथ के मिट्टी में मिल जाने से पूरी धरती शुद्ध हो जाती है, पूरी धरती। या कुछ और मेथड कहें कांतावन, कांतावन कुछ और मेथड, आई एम प्योर, बोलो वो आई एम प्योर, कहाँ थे? अच्छे हैं कंचन बाबू, अच्छे जी, कहाँ थे? और सब पुराने धर्म है, नया देवी देवता धर्म गुम हो गया, फिर अब उस नए धर्म की स्थापना होती है। देवताओं के कुछ न कुछ चित्र समझते हैं, सज्जू में बरोबर राज्य करते थे, वहाँ तुमको यह पता नहीं, छोटे से छोटा कर्म चाहे बड़े से बड़ा कर्म, हद का कर्म कहो या बेहद का कर्म कहो, बिना बाप की एक्टिविटीज के राइट हो न सके, बिना बाप की एक्टिविटीज के। या कांतावन हो सके, डिम्पल हो सके? क्या मुझे मेरे द्वारा किए जा रहे हर कर्म की फीलिंग में बाप का साथ अनुभव होता है? हर छोटे बड़े कर्म की, चाहे दुनियावी कर्म, चाहे सामाजिक कर्म, चाहे पारिवारिक कर्म, चाहे अलौकिक जीवन का कर्म होता है। हर कर्म ये नहीं कह सकते कि इसमें होता है इसमें नहीं होता, ये नहीं कह सकते। पत्नी तो हर कर्म में साथ होगी, कभी पति बीमार भी तो चलो भाई दुकान पे बैठ जाओ 4 दिन 4 दिन, ये कहेगी दुकान का मेरा धर्म नहीं है, कहेगी मेरा दुकान का धर्म नहीं है, मैं दुकान के बारे में क्या जानूँ? भाई और कुछ नहीं, कोई देने वाला आएगा तो लेके तो रख लेगी,
ये कशिश कहेगी मेरा धर्म नहीं है, ये मेरा धर्म तो गृहस्थी संभालना है। आपको समझ, आप तो बैठते, आप तो कह रहे हो मगर आपके दुकान नहीं बैठते, नहीं बैठते, बोलते हैं कुछ याद कर दिए क्या कि थोड़ी सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए। ये क्या तो उन्हें प्रेम तो नहीं है ना कि इसकी बोल। अच्छा 15 मन भी अच्छे हैं जी। कहाँ थे? पता नहीं रहेगा। लक्ष्मी बैंक के बाद वर्ल्ड का टोटल गेम वर्ल्ड का टोटल गेम होगा होपलेस पोजीशन में ही ठीक। 108 ऊपर की क्वालिटी के आधार पर होपलेस है, और जो कि बहुत खुश होता है ना, उससे भी दुनिया का बहुत होशावाश नहीं रहता कि दुनिया में क्या हो रहा है। समझिए भाई, जो बहुत खुशी में होता है ना, उससे भी चारों तरफ का मुश्किल है। और बाकी वर्ल्ड की सर्व आत्माएं इंक्लूड ब्राह्मण आत्माएं नीचे की पोजीशन के माइनस पोजीशन की होपलेस पोजीशन के आधार पर परिवर्तन सबने होना है। 108 की आपके माइंड में एम है या नहीं एम है, चाहे थ्योरिकली बना लो। जब थ्योरिकल बाप को ही याद कर रहे हैं तो ये एम रखने में क्या दिक्कत है? मैं था, मैं हूँ, दुनिया की कोई ताकत की हिम्मत नहीं जो मेरे कार्य में विघ्न डाल सकता। अच्छा, नेचुरलिटी आपके किसी एक जने के बेस में जी थ्योरिकल तो ही थ्योरिकल करेगा हो जा नेचुरलिटी जी। कहाँ थे देवता जी? हाँ जी तैयार करे थे जी, तैयार थे चलो ठीक है। द्वापर तक तो आ जाएंगे, त्रेता तो आधा निकल गया जी। कहाँ थे? पता नहीं रहेगा कि लक्ष्मी नारायण के बाद कोई राम का राज्य आने वाला। जो कुछ होता जाएगा तुम देखते जाएंगे, फिर कहेंगे एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड डैश। पीछे वालों को यह मालूम रहेगा कि फर्स्ट सेकंड एडवर्ड होकर गए हैं, आगे फिर कब होंगे यह नहीं जानेंगे। ड्रामा का पार्ट इमर्ज होता रहेगा, ड्रामा की नॉलेज बाबा ही समझाते हैं। यह भक्ति मार्ग के तीर्थ यात्रा बिल्कुल ही नहीं। बाप ने मेरे रथ को यूज करना है तो मेरे रथ की संभाल वो करेगा। ऐसा नहीं कि कोई माइनस नहीं चलेगा, ये माइनस नहीं आएगा रथ में, आएगा लेकिन पैकेज पावरफुल होगा। पैकेज ग्रोथ छोटा सा होगा, पैकेज अनलिमिटेड होगा। पैकेज नहीं कांता में आपका भी पैकेज अनलिमिटेड है। कांता में आपका भी पैकेज अनलिमिटेड है। आपको समझ खोज ही जाओ कहीं पर, पता नहीं। अरे नो आपके भी पैकेज अनलिमिटेड है, ये भी खोज कहीं से जी। कहाँ थे? यह ज्ञान बाप और वर्षे को याद करना। अभी तुम जानते हो सतयुग में इतना समय राज्य होगा, फिर त्रेता में राम सीता राज्य करेंगे। बच्चों को सीनरियाँ देखने में आते हैं, तुमने 84 जन्म पूरे किए। यह बुद्धि में यह नहीं नॉलेज। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। इस संगम पर परमपिता परमात्मा रथी बना है। हम रथी आत्मा को वापस ले जाने, हम सब रथी हैं। अपने को आत्मा समझना है। तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो। हम आत्माओं ने 84 जन्मों का पाठ बजाया। हम आत्माओं ने जिंदगी क्या सुना?
प्रियंता भाई 2.5 रेस्ट इज मस्त मस्ती। पेन खड़का दो, पेन पेन खड़का दो। जी कहाँ थे? अब बाप आया, हमको सारा राज समझाते हैं, पति से आसमान पावन बनाते हैं। यह बेहद का एक ही बाप है जो बच्चों को आसमान बनाते हैं। लौकिक बाप कभी बच्चों को आसमान नहीं बनाते हैं। एक ही बाप के बच्चे कोई कारपेंटर होंगे तो कोई सर्जन, कोई इंजीनियर होंगे। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तुम सभी मनुष्यों से देवता बनते हो। तुम बैरिस्टर, सर्जन आदि नहीं बनते हो। इस समय वर्ल्ड की शुरुआत में रिलैक्स पोजीशन की हाईएस्ट पोजीशन को मेकअप करती हैं 108 आत्मा के आधार पर। बाकी वर्ल्ड की शुरुआत में रथ के आधार पर, चाहे पर्टिकुलर 1% के साथ में या पर्टिकुलर 2% के साथ में, या पर्टिकुलर एक साधन के आधार पर या पर्टिकुलर विभिन्न साधनों के आधार पर। समझे कंचन? फील रिलैक्स करती है, मुझे समझिए मत। फील जी कहाँ थे? हाँ जी तुम जानते हो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि बाप क्वेश्चन किसी भी आत्मा का नहीं रहने देगा। रिलैक्स पोजीशन के बाद ही आत्माओं को सजा के आधार पर पवित्र बनाया जाता है। अगर रिलैक्स पोजीशन नहीं हो, क्वेश्चन मार्क रह जाए, तो आत्मा राइट डिसीजन ना ले सके कि नहीं ये मेरे ही कर्मों का फल है, ये जो सजाएं मिल रही हैं ये मेरे ही कर्मों के आधार पर। मेरे पहले टोटल, जैसे नींद के बाद टोटल सब कॉन्शियसमेंट जागृत रहता है, ऐसे ही साधन और देह की सुविधाओं के आधार पर हर आत्मा रिलैक्स होगी, जिसके आधार पर वापस वो रिलैक्स पोजीशन उनकी राइट डिसीजन मेकअप करने में ओके होगी। चारों तरफ त्राही त्राही होगी, हाहाकार होगा और वो आत्मा राइट गैलप कर सकेंगी। नहीं, ये हमारे ही द्वारा, हमारे किए गए कर्मों का, चाहे प्रकृति के द्वारा चाहे ब्रह्मरुद्र के द्वारा, हाहाकार सबके मुख से निकलेगी, जय जयकार भी सबके मुख से निकलेगी और हाहाकार भी सबके मुख से निकलेगी। जय जयकार पश्चाताप के आधार पर, हाहाकार 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 कर्मों की गति के आधार पर। नहीं समझे? कर्मों की गति के आधार पर। जी कहाँ थे? तुम जानते हो परमपिता परमात्मा, मैं तो करता हूँ इधर, आपने क्या हो गया? आपकी भी ये पोजीशन होगी क्या? जी कहाँ थे? तुम जानते हो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, जिससे हम पढ़कर सो देवता बनते हैं। ऐसा स्कूल कहाँ भी नहीं देखा होगा जो सब कहें हम सो देवता पद पाने के लिए पढ़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है, फिर मकान भी वृद्धि को पाते जाएंगे। बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे, यहाँ आकर के हमको मनुष्य से देवता बनाने का राजयोग सिखाओ। बहुत वृद्धि होती जाएगी। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं
रात को अथवा अमृत वेले जागो, इसमें बहुत कमाई है। मनुष्य जो बहुत कमाई करने के शौकीन होते हैं ना, उनको रात को भी ग्राहक मिल जाते हैं, उनको रात को भी ग्राहक मिल जाते हैं। तो जागते मनुष्य को संपत्ति 24 घंटे मिल जाए तो नींद भी फिटा देते हैं, तो नींद भी कमाई में फिर नींद नहीं आती, कमाई में फिर नींद कमाई नहीं होती, कमाई नहीं होती तो फिर उबासी नींद आ जाती है। क्या बता रहे हो, ये बात पढ़ना। कमाई नहीं होती तो कमाई नहीं होती हैं? मोरा कमाई नहीं हो रही है, क्या कमाई करी आज? अच्छा, आप में से किसका किसका अमृत वेला टाइम पीरियड से अलग चलता हो? आप में से किसका किसका अमृत वेला टाइम पीरियड से अलग चलता हो? ऑफिशियल टाइम से अलग कह रहे हो ना ना भाई, ऑफिशियल टाइम में एक तो पता मेरे को आधा घंटा करना, पौना घंटा करना, 1 घंटा करना, 1.25 घंटा करना, 1.5 घंटा करना, 15 मिनट करना। ऑफिशियल भी 100 घंटा है। नहीं, मैं एक बात बताइए, जो भी है, मैं ऑफिशियल नहीं फिलहाल बात कर रहा। अच्छा, इस फीलिंग से बाहर कौन कौन है? पूजा, डिम्पल, कंचन, रमेश, कौन सी फीलिंग से? कौन सी फीलिंग से? चलो अभी करते हैं बात। अंकुल भाई, किरण, पद्म, कांता भाई, कांता भाई, उषा मत, मोरा, मोरा, मालिक जो होता है उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता। क्या होता है पूजा? वर्कर को अगर एक्स्ट्रा टाइम बुलाएगा भी, पैसे भी एक्स्ट्रा देगा, तो भी माथे पे शिकन रहेगी उसके। पैसे देगा एक्स्ट्रा, वो आएगा भी, लेकिन माथे पे शिकन रहेगी, यार ये तो जो मर्जी तंग कर देते हैं, ये तो जो मर्जी तंग कर देते हैं। हमें नहीं मिलता एक्स्ट्रा, और टाइम भी एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अमृत वेले का पैकेज ही नहीं रखो आप, अमृत वेले का पैकेज ही नहीं। एक मिनट अनुपम भाई, आप अमृत वेले का पैकेज नहीं रखोगे, बाप आपका पैकेज नहीं रखेगा। जो मेरा सो तेरा। अगर आप अमृत वेले का पैकेज नहीं रखो तो है कोई पैकेज से बाहर? कांता में, हाँ जी, मैं एक्यूरेट टाइम की तो बात ही नहीं करी। मैं तो ये कहा कि ऑफिशियल टाइम 1 घंटा करना है, आधा घंटा करना है, 1.25 घंटा करना है, 1.5 घंटा करना है, 2 घंटे करने हैं, ये पैकेज हो गया, ये पैकेज हो गया। मैं एक्यूरेट टाइम नहीं बोल रहा। एक है कि आप जबरदस्ती पूरा कर रहे हो, एक है कि आप जबरदस्ती नहीं समझे। मेरा 25-30% रह जाता है तो मैंने अर्जी नहीं डाली बाप के आगे, बाप ने ऑटोमेटिक वो क्लियर कर दिया, इस पॉइंट पे ओके कर ले इसे। रोज रह रहा है 25-30%। वो 25-30% भी जैसे जबरदस्ती पैक करने की बात रहती है, उस आधार पर रह रहा।
जी कहाँ थे लिमिट आपकी वो भी नहीं है। प्रॉपर्टी है, आपकी नहीं बढ़ने वाली। लूट लो और लूट लो सर, ये फिर नहीं दिन रात लूटने लगे बस। जी कहाँ थे ये फिर नहीं मैं भी नींद नहीं आती, कमाई नहीं होती तब जुबासी नींद आ जाती है। कमाई में बहुत खुशी होती है, पैसे बढ़ाने का मनुष्य प्रयत्न करते हैं कि हम सुखी रहें। बाकी पेट तो एक पाव रोटी ही मांगता है, पेट तो एक पाव रोटी ही मांगता है। तुम बच्चों के इस दुनिया में ममता नहीं रखना, ज़्यादा लोभ में नहीं जाना है, उसमें भी बुद्धि योग भागता है। फिर अविनाशी अभी पॉइंट क्लियर नहीं होता मैं जी आप पॉइंट तो क्लियर होगा, लेकिन टाइम की तो वैल्यू है। बाबा इस थोड़े कहते रात को जाग के याद करो, रात को जाग के याद करेंगे तभी तो पूरा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तभी पूरा दिन भी आप अमृत वाला बना सकते हो। आपको पॉइंट क्लियर नहीं हुआ रेनू, आपको पॉइंट क्लियर हुआ वही आपको हुआ क्लियर। आप हाँ जी रोटी तो एक पाव पेट मांगता है, ज्यादा नहीं मैं वो नहीं पॉइंट कर रहा, मैं फिलहाल वो पाव की रोटी पता कितनी भाई एक तो पॉइंट इसमें मैं ये आपसे हाईलाइट करूँगा, आप मिश्रा 2 से 3 कर रहे हैं या 3 से 4 कर रहे हैं, 3 से 4 कर रहे हैं, उस 3 से 4 के बीच में आप 3 से 4 में फुल राइट वे में आपका ओके हो गया। फुल राइट पहली बात तो फुल राइट वे में ओके होना चाहिए। फुल राइट वे में अगर राइट वे में ओके हुआ तो फिर वो पैकेज ही रहेगा, फिर पैकेज ही रहेगा, फिर थ्योरी ही रहेगी। अगर 3 से 4 के बीच में आपका राइट वे में ओके हो गया लेकिन सेटिस्फैक्शन फिर भी नहीं, सेटिस्फैक्शन फिर भी नहीं, तो ये पॉइंट है। पहली बात तो राइट वे में ओके होना चाहिए, बुद्धि टच से मस नहीं होनी चाहिए। कांता में समझ पॉइंट अभी भी नहीं आया क्या? जैसे जी कहाँ थे फिर अनाशी कमाई से वंचित हो जाते नहीं, तो इस कमाई का बहुत ख्याल रखना है। तुम्हारी कमाई सेकंड बाई सेकंड है, फिर अगर चलते फिरते बाप को याद करो तो बहुत भारी कमाई है। और कमाइयाँ ऐसे चलते फिरते होती हैं क्या? यह तो वंडरफुल कमाई है। इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करते हो, लौकिक बाप को बच्चों का ख्याल रहता है, बच्चे सुखी रहते खाते रहते, इसमें बाल बच्चों को बाप का मैक्सिमम काम ऑनलाइन चलता है। ये पॉइंट अपने परसों भी शेयर करा, ध्यान है। ब्राह्मणों का भी मैक्सिमम काम ऑनलाइन चलता आउटर रूप में, उसका इंटरनल रूप और आउटर रूप दोनों रूपों में ऑनलाइन चलता। ब्राह्मणों का आउटर रूप अच्छा ना 3 वाली लाइव तो मूल्य सुनने क्लास में भी जाते हैं, जब कोई प्रोग्राम होता है तब जरूर जाते हैं। फिर कभी कभी संडे भी या भोग वाले दिन भी चले जाते हैं, कभी कभी संडे भी भोग वाले दिन भी। क्लास नहीं हमारी मिस है, दीदी से हम कंटिन्यू करते हैं, दीदी से हम और हमारे फ़ोन पे भी बात होती रहती है दीदी से हमारी आपकी भी होती रहती है। एक मेरी नहीं लगती, मैं पॉइंट का क्लियर किया जी कहाँ थे दोनों क्लियर काशी। मैक्सिमम जो इनकमिंग आउटर रूप की उनकी ऑनलाइन ही रहती है। मैक्सिमम नियम कायदे जो उनके ओके होते हैं वो आउटर ही होते हैं, वो आउटर ही। जी कहाँ थे? तुम बच्चों की इस दुनिया में ममता नहीं रखना, ज़्यादा लोभ में नहीं जाना, उसमें कहाँ थे जी? कैसे मजे का खाते रहें, इसमें बाल बच्चों का ख्याल नहीं रहता। अपने लिए की जन्मों की कमाई करें, कैसे मजे का ज्ञान है। हर एक बच्चे को अपने लिए कमाई करनी है, बाल बच्चे मित्र संबंधी
को भी याद नहीं करना है, अपने देह को भी याद नहीं करना है। बाबा को भले इस देह में आना पड़ता है, परंतु है तो देही अभिमानी इस समय देह में आते हैं, आकर के तो महात्माओं को नॉलेज देते हैं अथवा सहज कमाई का। मेरे को किसी दूसरे के द्वारा कोई अच्छी कारोबार ट्रांसफ़र भी हुई, चाहे शरीर से रिलेटेड, चाहे देह की बीमारी से रिलेटेड, चाहे कारोबार से रिलेटेड, चाहे ज्ञान योग से रिलेटेड, और मेरे को फुल अटैक किया, मेरे को बहुत पावर मिली उसके ट्रांसफ़र से, मैं उसे लाइफ में डिस्प्ले में नहीं लाऊं जब तक कि बाप के सिग्नेचर उसमें ओके ना हो, जब तक कि बाप के, नहीं तो वो आपकी लाइफ पे, हमारी लाइफ पे अटैक कर देगी। वो नेटवर्क उसके लिए ओके है, ज़रूरी नहीं कि मेरे गांव में भी वो नेटवर्क ओके आए, मेरे गांव में भी वो नेटवर्क क्या आएगा पूजा, जरूरी तो नहीं क्या आ सकता है सिंपल। और मैक्सिमम ब्राह्मण इस पॉइंट पे फेल हो जाते हैं, मैक्सिमम क्या, लगभग सभी, लगभग सभी फेल हो जाते हैं इसमें। और हेलो हेलो करके खुद भी हिलते हैं, दूसरों को भी हिलाते हैं, हेलो हेलो करके खुद भी हिलते हैं और दूसरों को भी। ना मैं इधर से हेलो करता, ना मेरे को दूसरी तरफ से हेलो आता, ना मैं इधर से हेलो करता भाई मुझे, ना मेरे को हेलो दूसरी तरफ से कोई। आपको क्या कभी हेलो, आपको गया हो कभी हेलो है, मुझे आपको कभी हेलो गया हो, कंचन हेलो। मैसेज भी किसी किसी के आ जाते हैं ना, लगता मुझे उसमें भी भारी है, लेकिन फिर रिस्पेक्ट के आधार पर कहो या अगले को कहीं बुरा ना लगे, टच में कर देता हूँ। कोई फीलिंग होती है बाप की तो एक नज़र में, एक सेकंड में पूरी नज़र मार लेता हूँ, टाइम नहीं, टाइम ये पढ़ रहा, ओहो बड़ा अच्छा मैसेज है, बड़ा अच्छा नहीं। मैक्सिमम पोजीशन तो आप लोगों के अनुभव में होगी, ऊपर ही लाइन भी आ जाती है, एक आधी या दो तीन शब्द आ जाते हैं, जिससे क्लियर हो जाता है कि इसने किस वे में ओके कर रखा है, वो खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। खोलना इसलिए पड़ता है कि रिस्पेक्ट के आधार पर अगला फील ना करे, टच कर दो फिर आगे बढ़ जाओ, टच कर दो फिर, उसे क्या पता पड़ा कि नहीं पड़ा है पूजा, उसे पता पड़ा कि नहीं पड़ा है डिम्पल, हाँ जी जी, कहाँ थे सोना बाबू, सोना बाबू क्लास का बड़ी ऐसा कर रहा था जी, कहाँ थे अर्षा बाबू, कहाँ थे? और सब अब हम ये खेल रहे हैं। कमाई कर रही दो कमाई ना हो रही जी कहाँ थे? हमारी एक भी होगी। कभी नहीं दिया ये नहीं आई ना, आज देखो जी कहाँ थे? दूसरी लाइन, हाँ जी, दूसरी लाइन देखते हैं तो सहज कमाई का रास्ता बताते हैं। अगर तुम प्रैक्टिस कर दो, क्या सुन रहे हो? सुना नहीं जाता, एक टाइम में एक ही काम होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चलो सोने से तो अच्छे हैं, तो सोने में तो भाई, अंकुर भाई सुनने में आ रहा नहीं आ रहा, चलो एक बात अलग है, एक हर्षा एक मिनट पॉइंट, सुनने में आ रहा नहीं आ रहा वो एक बात अलग है, सुनने में आ रहा नहीं आ रहा वो एक बात अलग है। पहली बात तो आंखें खुली, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये वायुमंडल के असर में तुम्हें आ ही रहा, बाबा को शशा जागती पड़ी। देखो अपने आप को राजी रखते हैं हर समय। नहीं वायुमंडल के तो प्रभाव में आ ही रहा मैं। जब बात सुनो, आप खुश हो, हर्षा खुश है, हम सब खुश हैं। इनको कह रहे
भाई जब हम जहाँ बैठे हैं, जब राजा रानी दोनों खुश है तो फिर हम तो प्रजा में आने हैं, हम तो खुश है ही नहीं। जी कहाँ थे आप? राजा में आने वाले हो जी? कहाँ थे? तीसरे लाइन में ऊपर बाबा को कर्म योगी बच्चा पसंद है। आप बोलते लास्ट में करो ये क्या? आप यानी कि आप बनोगे महाराजा और मैं बना महारानी। अगली बार जो है ना कलयुग में आप मनाओ। जी कहाँ थे? तीसरी लाइन ऊपर से अथवा सहज कमाई का रास्ता बताते हैं। अगर तुम प्रैक्टिस अगर तुम प्रैक्टिस करते रहो तो बहुत कमाई कर सकते हो। बाबा भी प्रैक्टिस करते हैं। बाबा को याद करें तो आदत पड़ जाती है। अपने को बोल शिव बाबा याद रहता है, क्योंकि शिव बाबा की इसमें प्रवेशता है। यह बाबा समझता है कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। लौकिक बाप के बच्चों को रहता है ना कि हम बाप की मलकियत के हकदार हैं, तो इस ब्रह्मा बाबा को भी रहता है कि हम ब्रह्मांड का मालिक हैं। बाबा की प्रवेशता है ना, तो वह नशा रहता है, ब्रह्मांड के मालिक हैं, प्रॉपर्टी का भी मालिक हूँ। शिव बाबा खुद तो विश्व का मालिक नहीं बनते, मैं ब्रह्मांड का मालिक तो विश्व का भी मालिक बनता हूँ। बाबा सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम भी विश्व के मालिक बनते हो ना। राजा चाहे प्रजा समझते हो कि हम विश्व के मालिक हैं, जान गए हैं हम विश्व के मालिक हैं। यह समझने से भी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। गाया हुआ भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। ऐसे नहीं कि गोपी वल्लभ से पूछो। वल्लभ बाप को कहा जाता है। वल्लभ बाप को तो विश्व के मालिक पने का सुख पाना नहीं है। बाप कितना ऊंचा उठाते हैं, या ब्रह्मा कहते हैं मैं भी अपने को ब्रह्मांड का मालिक बनाता हूँ। आजकल जितने भी कारोबार में जहाँ पर भी जिन का पैकेज फिक्स रहता है, चाहे वो जियो का पैकेज हो गया, चाहे A to Z किसी का भी हो गया, एक तो उन लोगों की ड्रेस अलग अलग होती है। एक तो उन लोगों की ड्रेस एक उनकी नेचर से भी क्लियर होता है, उनकी नेचर से भी क्लियर होता है कि ये कहाँ का होते हैं। नहीं समझे? नेचर से भी क्लियर हो जाता है। अब जैसे अंकुर भाई हैं, मेडिकल के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब जहाँ जहाँ भी इनका सर्कल होगा, लगभग नॉन अननोन सभी पहचानते होंगे ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है। यानी अंकुर हमारे से कोई इनका रिप्रेजेंटेटिव है। कंचन हमारे से कोई, कांता हमारे से कोई, कांता में निम्पल हमारे से कोई, ये न राइट वे में फीलिंग हो तो बताओ, ओके करो ये इनका रिप्रेजेंटेटिव है। हमारे से घर वाले नहीं पहचानते कि ये इनका रिप्रेजेंटेटिव है। दूसरे बाहर की तो बात ही छोड़ो। पर नहीं, मैं एक बात सुना, ये पर फूल खिला हुआ तो नजर आएगा ना मानने में। अच्छा फूल खिला हुआ तो किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैं खिला हुआ हूँ। पूछने की जरूरत ही नहीं है। पूछने की जरूरत इसलिए रहती है मैं खिल जा। पूछने की जरूरत इसलिए रहती है कि चल मैं खिल जा, अभी तक नहीं खिला, आप खिल जा। भाई ब्रह्म कमल होता है, वो भी एक ही बार खिलता है। जब तक बाप के सिग्नेचर नहीं होते तब तक नहीं खिलता हो। अभी तो जी कांता बाबू रिप्रेजेंटेटिव, कांता में रिप्रेजेंटेटिव क्या नहीं, क्या पहले तो आपने ऐसे करा, नहीं पहले ऐसे करा, फिर मैं दूसरी बार पूछा, फिर ऐसे करा।
दूसरे ने फिर क्वेश्चन मार्क आता ना, फिर ऐसे कर दिया जी कहाँ पे? क्वेश्चन मार्क। बोला बाबू आपको कहा जब बात चल रही थी तब नैन मिला के रखा करो। लो आप भी 2 ये ले लो। जी कहाँ थे? तुम भी विश्व का मालिक बनते हो ना। राजा चाहे प्रजा समझते हम विश्व के मालिक हैं, जान गए कि हम विश्व के मालिक हैं, यह समझने से भी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, गाया हुआ भी है। अतीन्द्रिय ये तो हो चुका था, क्या बात कर रहे हो आप? का मालिक समझता हूँ। सारी दुनिया में यह कोई भी समझ नहीं सकते कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। कहाँ ब्रह्म में लीन होना, कहाँ ब्रह्मांड का मालिक बनना, बहुत फर्क है। तुम जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। खुद बाप कहते हैं जागो सजनिया जागो। मैं हर एक बात तुमको नहीं समझाता हूँ। क्या तुम ब्रह्मांड के मालिक नहीं बने थे? फिर पाठ बजाया, अब फिर तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो, तो तुम विश्व के मालिक बन। ये चीज़ बाप ने काफ़ी सारी मूल्यों में क्लियर की है। जो आत्मा संस्कार लेके जाती है उस अनुसार उसकी ग्रोथ आगे उस लेवल की डिस्प्ले होनी शुरू हो जाती है। उस लेवल की तुम विश्व महाराजन विश्व महारानी के संस्कारों की क्वालिटी लेके गए यहाँ से। समझे कोई? हम विश्व महाराजन और विश्व महारानी के संस्कारों पद्म में लेके गए। अभी गए कहाँ? यहीं हैं तो। जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? वो ये राज स्थाई रहता। हाँ जी वो ये राज स्थाई यह याद स्थायी रखने इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। इससे तुमको खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा। यह तो निश्चय करना चाहिए कि यह हमारा बाप है, बाप के सिवाय ऐसी बातें को समझा ना सके। दिल में नोट करना चाहिए। यहाँ नोट्स लेते हैं स्मृति में रखने के लिए, फिर यह काम नहीं आएंगे। बैरिस्टर के पास बहुत किताब रहते हैं, शरीर छोटा और खलास, पता नहीं दूसरे जन्म में क्या बनेंगे। तुम बच्चों की तो एक ही पढ़ाई है। तुम जानते हो स्वयं ब्रह्मांड का मालिक। जी का अर्थ मेरा दूसरे के साथ एडजस्टमेंट है। पॉइंट कोई भी हो, समझा? पॉइंट कोई भी हो। जी का अर्थ मैं उसकी बात से सहमत हूँ। बोला बाबू जब पॉइंट चल रहा था ना इधर मिला के रखा करो। जी का अर्थ जी, ठीक है जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है जी। भाई जी नहीं करना चाहिए जी। है? जी नहीं करना चाहिए। मना किसी ने किया? क्या करेंगे? जी नहीं करना चाहिए क्या? टेंशन क्या करेंगे? आप बाप की बात पे जी करो, बाप आपकी बात पे जी करवाएगा, आपको नहीं करने देगा जी। या तो बाप की बात पे जी कर लो या फिर दुनिया के ABCD की बात पे जी कर लो। दूसरों के मेथड का अंतर है, दूसरों के मेथड, सिंपल दूसरों के मेथड। अब करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हैं? नहीं करना चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं करना चाहिए। मैं कहा आप बाप की बात पे जी करो, बाप आपकी बात पे जी करवाएगा। हैं? अगर बाप की बात पे जी नहीं हो रही है तो फिर हैं? बस ये हो गया भाई जी। फिर जी किए जाओ। फिर सत्वचन महाराज किए जाओ, सत्वचन महाराज। अच्छा 2-3 दिन में 2-3 केस आ गए मेरे पास सत्वचन महाराज के। मगर या तो डांस करो
नहीं तो आप जा सकते हो, नहीं तो आप मेरे पास दूसरा कोई रास्ता है। छुट्टी दे दी हैं? छुट्टी दे दी उन्हें। हाँ, मैं कहा या तो डांस करो, या- मैं जेठे जमला पगला दीवाना, कथा नहीं सुननी। बाकी मुझे कथा नहीं सुननी यहाँ बैठ के, उसने क्या कहा तुमने क्या कहा, कथा सुनो कान दामन बैठ के। हाँ, मैं कहा या तो डांस करो। जी कहा हैं, लेकिन मैंने देखा डांस करने को तैयार नहीं होता भाई। अभी तक तो नोट है सिंगल पर्सन को डांस करने के लिए अभी तक तैयार हुआ हो। डांस करने वाले तो डांस कर चुके हैं, अब तो आपके साथ डिस्को डांस करने वाले। अभी तक कोई डांस करने वाला मिला नहीं जिसके साथ मैं डिस्को डांस कर लूँ। मैं भी सोच रहा हूँ इधर कौन किसको देखा जाए, आपका जोड़ीदार मिल नहीं रहा। दूसरे मेरे को डिस्को डांस करने का शौक है। कोई वेरो है क्या आपको इधर मैच? रवि उस दिन आया, मैं 1:45 बजे उठा बाथरूम करने के लिए, तो इधर से रवि भी मेन का भी बाबू बने हुए ना, साथ में आरू भी क्या बने हुए, बाबू बड़े वाले बाबू। इस सुबह मैंने पूछा मैं कहाँ गए थे, कि चाची लड़की की शादी से आती। मैं ठीक है। मैं क्या फिर कहने लगे बहुत डांस डूंस करा, पता नहीं किसने बीच में बोला। मैं मेरे को डांस की फ़ोटो भेज दियो, मैं भी डांस कर लूँगा साथ। तो एक दिन पार्टी यहीं रख लो, डांस तो सब यहीं होगा। आरू कहती पापा ने बहुत बढ़िया डांस करा। डांस वाले जरा थे आप। उसमें क्या बात है भाई जी? बाबा ने कोई मना थोड़ी ना करा डांस करने को। मैं भी तो कर सकता हूँ फिर। तुम्हें ज्ञान डांस करा, तुम ज्ञान डांस करो। मैं भी तो कर सकता हूँ ना, नहीं मैं स्टोर भी कर सकता हूँ। कहीं भी नहीं करते आप, करके दिखाओ फिर चलो किसी बात पे। जी कहाँ थे? एक दिन मालूम भाई जी को बुलाऊंगी फिर ये डांस करेंगे। जी कहाँ थे? 2 पापा हो, एक 3 पापा मिल जाएंगे। हाँ जी। आप मैं और भाई। हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते फिर भी खुशी का पारा क्यों नहीं चढ़ता। बाबा ने समझाया कि यह गीत घर में अपने रिफ्रेश करने के लिए रखने चाहिए। आज का गीत कौन सा था? जाग से देने का। कोई समझते हैं जाग ज्ञान, ही रही है। ज्ञान में आने से हमको घाटा पड़ा है। घाटा फायदा तो पुरानी दुनिया में है, घाटा फायदा तो पुरानी दुनिया में है ही। आज कोई वजीर है, किसी ने शूट किया तो खलास, किसी ने शूट किया तो खलास। सबको घाटा पड़ता रहता है, किनकी दबी रही धूल में सबको घाटा है। सिर्फ इस 1 सेकंड में जो सुख का सेकंड है, वापस पूरे कल्प में दोबारा रिपीट नहीं होता, उससे डाउन जाएगा। बाकी लेकिन वो सुख का सेकंड भी सुख की फीलिंग में नहीं आता। सुख का सेकंड भी सुख की फीलिंग का केवल संगम पर होते हैं। सतयुग में भले सुख है, लेकिन सुख की सेकंड की फीलिंग ओके नहीं है। यह सब कहा था जी, सिर्फ तुम बच्चों को सदा काल के लिए फायदा है, भविष्य में 121 जन्म के लिए। बाकी सारी दुनिया घाटे में, सब ढूंढने के पानी में चल मृग तृष्णा समान। किसको भी मालूम नहीं कि सब मिट्टी में मिल जाना है। सब कब्र दाखिल भस्मीभूत हुए पड़े। तुम ये सब कुछ जानते, तुम्हारे में भी जो बहुत होशियार है उनको मालूम है कि यह दुनिया जैसे बम्बोर है, सब कब्र दाखिल हो जाएंगे। यादव कौरव सब कब्र दाखिल हुए थे, बाकी पांडवों की विजय हुई थी। विषय पर अर्थात ने दुनिया पर विजय पाई, क्योंकि तुम पांडव ईश्वर को जानते हो, उससे प्रीत रखते हो। जितना जो प्रीत रखते हैं, जितना जो याद करते हैं, उतना वह कमाई करते हैं। ऐसा कभी सुना? बात का प्राचीन युग नामी ग्रामी है, या बाबा भी नहीं जानते थे, अब सब बातें बुद्धि में आ गई हैं। बाबा कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य का ज्ञान तो तुमको सुनाता मैं सतयुग में नहीं रहेगा। वहाँ तो तुम्हारी प्रारब्ध के सुख का पाठ जो कल पहले चला था वही चलेगा। यह ज्ञान बाप एक ही बार आकर के देते हैं और अंत तक देते ही रहेंगे। तुम भल कहाँ भी रहो, शरीर छूटे तो शिव बाबा की याद हो। त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान हो, ज्ञान अमृत मुख में हो, सुदर्शन चक्र याद हो, तब प्राण तन से निकले। कहाँ है भक्ति मार्ग की कहावत, कहाँ यह ज्ञान की बातें। मनुष्य जब मरने पर होते हैं तो हाथ में माला देते हैं। ना भी पढ़ा गया तो क्यों ना पढ़ा गया? वापस लाइन रिपीट करे आपने,
कहते हैं राम राम कहो तो सदगति हो जाएगी, परंतु राम कौन है, कहाँ है, कोई जानते नहीं। एक अक्षर भी टच से मस बाप करने नहीं देता। क्या भी बोला गया तो क्यों बोला गया। कोई राम को, कोई हनुमान को याद करते हैं, अनेकों को याद करना, इसको भक्ति कहा जाता है। अब तुम एक को याद करो, कई तो कह देते हैं अर्थ तो वही है, मुझे अर्थ नहीं पता, शब्द सेम टू सेम चलो। अब तुम एक को याद करते हो जो तुमको ज्ञान दे, तुम्हारी सदगति करते हैं। अच्छा मीठे मीठे किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, वानी बाप की, वानी बच्चों को नमस्ते, हम वानी बच्चों की, वानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग को नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सर स्थायी खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करना है। नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बनने वाले हैं। दूसरा एक बाप से सच्ची प्रीत रख कमाई करनी है। हम आत्मा इस देह में रखी हैं, रथी समझ देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। वरदान है नए ते नए ऊंचे ते ऊंचे संकल्प द्वारा, नए ते नए ऊंचे ते ऊंचे संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। नए ते नए, एक पॉइंट तो क्या बाप ने ओके करवा दिया कि थैंक्स, 0.01% छोड़ दो, 99.99% सबका साथ में होने लगा। नए ते नए ऊंचे तो ऊंचे संकल्प के द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। डिटेल है, नया दिन नई रात तो सब कहते हैं, लेकिन अब श्रेष्ठ आत्माओं का हर सेकंड हर संकल्प नए ते नया ऊंचे ते ऊंचा अच्छे ते अच्छा रहे तो चारों ओर से नई दुनिया की झलक देखने का आवाज फैलेगा और नई दुनिया के आने की तैयारी में जुट जाएंगे। जैसे स्थापना के आदि में स्वप्न और साक्षात्कार की लीला विशेष रही, ऐसे अंत में भी यही लीला प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनेगी। स्लोगन है मायाजित बनना है तो एक बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ और उसी की कंपनी में रहो। मायाजित बनना है तो एक बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ और उसी की कंपनी में रहो। हो गया सभी का। वाणी का सारा मीठे बच्चे, यह ज्ञान बड़े मजे का है। तुम्हारे अपने लिए कमाई करते हो, तुम्हें और किसी का भी ख्याल नहीं करना है, अपनी इस देह को विपुल कमाई में लग जाना है। ओम शांति जी। और कुछ सोचना जी? एक बाप की कंपनी में रहो, मायाजित बनना है, मायाजित बनना है। हाँ जी, मेडिकल के लिए क्या कल प्रोग्राम है इनके यहाँ कैलाश मैजिक में सामान शुरू कर। 3 बजे आना है, पेट्रोल पंप के सामने सुनना पड़ा होगा। मैं रावण की अच्छा दुनिया बस में छोड़ दो। मैं रावण की दुनिया में राम के साथ रह राम राज्य स्थापन करने वाली आत्मा हूँ। मैं राम रह नहीं, मैं रावण की दुनिया में राम के साथ रह राम राज्य स्थापन। हाँ जी, रहते नहीं रहते नहीं जी, ना ना गलत कर दिया फिर। मैं रावण की, एक मिनट सुनो, मैं वापस लिए क्लियर कर दिया। मैं रावण की दुनिया में राम के साथ रहते, रावण की दुनिया में क्यों रहता हूँ? नहीं रहते बाद वाला तो है। हाँ वही तो बाद वाले भी कर रहे हैं, आपने रह बोला वो रहते हैं। हाँ वही ठीक है, वो आपको पढ़ सकते हो गई सी। मैं राम की दुनिया, रावण की दुनिया में रावण के मैं रावण की दुनिया में राम के साथ रहते राम राज्य स्थापन करने वाली आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। अच्छा भी उषा माता जी
जी का प्रोग्राम है कल 3 से 5 उधर कहाँ पर है माता जी? कैलाशपुर में। ठीक है जी, सभी ध्यान रखेंगे। शाम को दोपहर को 3 से 5 उधर से मैसेज नहीं पेट्रोल डला। पंप के सामने है, मना करे उधर से नहीं आएगा। उधर से नहीं आएगा क्यों? जब रानी बहन जाएगी तो फिर क्यों नहीं आएगा? अरे सबको नहीं बुलाना। हमें बुलाना है। हाँ जी। अच्छा जी, एसटी अच्छा अच्छा जी, एसटी हॉल का पॉइंट है। एसटी हॉल के दिव्य वातावरण के प्रभाव से हंसते हंसते उधर अपने माधुनगर में कर देना आपसे। हाँ तो कर देगा। एसटी हॉल के दिव्य वातावरण, अच्छा सुनो अंकुर भाई जी, एसटी हॉल के दिव्य वातावरण के प्रभाव से हंसते हंसते जीवन जीने के संस्कार से माया की दुनिया से मुक्त होते हुए, एसटी हॉल के दिव्य वातावरण के प्रभाव से हंसते हंसते जीवन जीने के संस्कार से माया की दुनिया से मुक्त होते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान रत्नों का स्वरूप बन सदा काल के लिए सुखदायी बन सकूं वो शक्ति बढ़ते हुए, ज्ञान रत्नों का स्वरूप बन सदा काल के लिए सुखदायी बन सकूं वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो जी। दीदी तो बेटा प्रोग्राम कहाँ से होएगा? रानी दीदी तो बेटा नहीं है। ओम शांति। फोन किया था अशोक आपने?